दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। 8 बजे के बाद स्नान करने वाली स्त्री, सूर्य को ठीक समय पर जल न देने वाली स्त्री और तुलसी पर जल चढ़ाते समय 3 शब्द न बोलने वाली स्त्री को कौन सा पाप लगता है और कौन सी सजा मिलती है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे इस कहानी के सुनने से ये 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, घने जंगल के मध्य में आदिवासियों की एक बस्ती थी। यहाँ के आदिवासी बहुत ही सीधे साधे, नेक और ईमानदार थे तथा जंगल के फल फूल आदि से अपना गुजारा करते थे। ये लोग छोटे छोटे समूह बना करके जंगल की तरफ निकल जाते और दोपहर तक जंगली फल फूल आदि बीन करके एकत्रित करते और तेज धूप होने के पहले अपनी बस्ती में लौट आते। वहीं कुछ लोग चीतल, सांवर, खरगोश आदि जंगली जीवों का शिकार भी करते थे। आदिवासियों को जब कोई बड़ा शिकार मिल जाता था तो पूरी बस्ती में खुशी मनाई जाती थी और रात भर नाच गाने का कार्यक्रम चलता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बस्ती के आदिवासी वैसे तो प्राय सामूहिक भोज और नाच गाने का आनंद लेते थे, किंतु बसंत के मौसम में वे एक बड़ा उत्सव मनाते थे। इस उत्सव की तैयारी महीना भर पहले से ही आरंभ हो जाती थी। वहीं इस उत्सव के अवसर पर कई बड़े शिकार मारे जाते थे और कई दिन तक सामूहिक भोज तथा नाच गाने का कार्यक्रम चलता था। वहीं पूरा उत्सव बड़े शानदार ढंग से मनाया जाता था। आदिवासियों की बस्ती में इस उत्सव के समय नए युवकों और युवतियों की शादियां भी होती थीं। अतः बस्ती के नए आदिवासी लड़के लड़कियां बहुत पहले से ही इसकी प्रतीक्षा करने लगते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार आदिवासियों की बस्ती में प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में आयोजित किए जाने वाले इस रंगारंग उत्सव में रात भर अविवाहित युवक युवतियां नृत्य करते थे। वहीं एक बार इस नृत्य के उत्सव में बस्ती की एक सबसे सुंदर युवती बसंती ने भाग लिया। बसंती अद्वितीय सुंदरी थी। अपने गोरे रंग और तीखे नाक नक्शे के कारण वो पूरी बस्ती की चहेती बनी हुई थी। बस्ती के सभी युवक उस बसंती से विवाह करना चाहते थे। वहीं बसंती को बच्चे, बूढ़े, युवा सभी प्यार से बासी कहते थे। बासी जितनी सुंदर थी उतनी ही नियम धर्म करने वाली थी। वो प्रातःकाल उठ जाती थी और स्नान ध्यान करके सबसे पहले 3 काम अवश्य करती थी। उसके बाद ही अपने घर के काम निपटाती थी। बासी पूरी बस्ती का भी ध्यान रखती थी। यदि पूरी बस्ती में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती थी तो बासी वैद्य को बुलाकर लाती। वैद्य के साथ मिलकर ताजी जड़ी बूटियों की दवा तैयार करती और रोगी की सेवा करती। वहीं एक बार तो बस्ती के मुखिया की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। वहीं मुखिया के घर पर कोई काम करने वाला नहीं था। ऐसे में बासी ने सारी रात मुखिया की मां के पास रह कर के उसकी देखभाल की और अपने इन्हीं गुणों के कारण बासी पूरे गांव की चहेती बन गई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बासी धीरे धीरे पूरे 16 साल की हो चुकी थी। इस आदिवासी बस्ती की लड़कियां 13-14 वर्ष की होते ही किसी न किसी लड़के को पसंद कर लेती थीं और बसंत उत्सव आते ही उसके साथ में विवाह कर लेती थीं। वहीं बासी ने अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं किया था। वहीं बस्ती के लोगों को आशा थी कि इस वर्ष अवश्य ही बासी कोई लड़का पसंद कर लेगी और इस बसंत उत्सव के समय उसका भी विवाह हो जाएगा। वहीं बसंत उत्सव आने से पहले बस्ती के कुछ लड़कों ने आगे बढ़कर के बासी से बात करने की कोशिश की और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बासी ने उन्हें स्पष्ट इनकार कर दिया। वहीं बासी के बापू और बस्ती के मुखिया ने भी
एक बार बासी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बासी ने उनकी भी बात टाल दी। वहीं बासी बहुत ही नेक और भली लड़की थी, अतः बस्ती के किसी भी बुजुर्ग ने उसके साथ में जबरदस्ती नहीं की। बासी रूपवती, गुणवती और गोरे शरीर की युवती थी। ऐसा नहीं था कि वो विवाह करना नहीं चाहती थी, बासी विवाह तो करना चाहती थी, लेकिन बस्ती का कोई भी लड़का बासी को पसंद नहीं था। अतः बस्ती के किसी भी लड़के से बासी विवाह करना नहीं चाहती थी। बासी ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती थी जो सुंदर हो, सजीला हो और तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो। वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर युवक के साथ में विवाह करना चाहती थी। वहीं बासी ने अपने मन की ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो जानती थी कि अगर ये बात किसी को बताएगी कि वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर लड़के के साथ में शादी करेगी, तो ये बस्ती वाले उसकी हंसी उड़ाएंगे और उसे पगली कहेंगे। लेकिन बासी ने मन ही मन में ये निश्चित कर लिया था कि वो तीनों लोकों के सबसे सुंदर युवक के साथ में ही विवाह करेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बासी के मन में तीनों लोकों के सबसे सुंदर युवक से विवाह करने की बात कोई नई नहीं आई थी। जब बासी 5 वर्ष की थी और विवाह का मतलब भी नहीं समझती थी, तभी उसने एक सपना देखा था। उसे सपने में एक साधु ने दर्शन दिए थे और कहा था कि वो चाहे तो उसका विवाह तीनों लोकों के सबसे सुंदर, दिव्य, अलौकिक, प्रतिभाशाली युवक से हो सकता है, मगर उसके लिए बासी को 3 काम करने होंगे। वहीं बासी ने कहा, महाराज, वो 3 काम मुझे कौन से करने होंगे जिसके करने से मुझे तीनों लोकों में सबसे सुंदर, दिव्य, अलौकिक, प्रतिभाशाली युवक प्राप्त होगा। वहीं साधु ने एक पर्चा निकाला और बासी को दे दिया और कहा, इस पर्चे पर वो तीनों काम लिखे हैं जो तुम्हें रोजाना करने हैं। यदि तुमने रोजाना ये तीनों काम किए तो निश्चित ही एक दिन तुम्हें सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली, अलौकिक पति प्राप्त होगा और साथ ही ये तीनों कार्य करने से तुम रूपवती भी हो जाओगी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा निखार आएगा कि बिना श्रृंगार किए ही अप्सरा के समान लगोगी। वहीं बासी साधु की बात सुनती है और वो पर्चा ले लेती है और वचन देती है कि महाराज, आपने जो भी कहा है और जो भी इस पर्चे में लिखा है, मैं रोजाना वैसा ही करूंगी। और फिर पर्चा देने के बाद में वो साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं बासी सपना देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं सो सकी और वो उठ कर के बैठ गई और सोच विचार करने लगी। चूंकि 5 साल की बासी इस सपने का अर्थ नहीं समझ पा रही थी, उसकी समझ में बस इतना ही आ रहा था कि यदि वो नियम से ये तीनों काम करेगी तो उसको बहुत ही सुंदर दूल्हा मिल जाएगा। वहीं अगले दिन प्रातःकाल बासी ने बड़ी देर तक स्नान किया और फिर साफ धुले कपड़े पहन करके एक बर्तन में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उसके बाद में 3 शब्द बोल करके तुलसी पर जल चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बासी जो थी साधु के द्वारा बताए हुए तीनों कामों को रोजाना समय से करती थी। वहीं धीरे धीरे बासी का ये नियम बन गया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करती, साफ धुले कपड़े पहनती और जल लेकर के सूर्य को अर्घ देती और तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर जल चढ़ा करके वापस घर लौट आती। वहीं बासी के घरवाले जब बासी से पूछते हैं कि तुम रोजाना कौन से नए काम करती हो, वहीं बासी घरवालों को कुछ भी नहीं बताती है। फिर धीरे धीरे बासी के घरवाले बासी से इस संबंध में पूछना बंद कर देते हैं। वहीं बासी ने घरवालों के समान ही बस्ती वालों को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी यदि मैं बस्ती वालों को इन तीनों कामों के बारे में बताऊंगी तो सिर्फ मेरी वो हंसी उड़ाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं समय के साथ साथ बासी में बहुत से परिवर्तन आ गए। बासी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी बहुत बोलने की आदत कम होती गई और फिर 12-13 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते तो उसने चुप रहना आरंभ कर दिया। अब वो बहुत कम बोलती थी और केवल काम की बातें करती थी। उसमें अपनी आयु की अन्य लड़कियों के समान न चुलबुलापन था
और न लड़कों से छेड़छाड़ की आदत थी। लेकिन बासी जो कुछ करती थी अच्छा ही करती थी और जितना बोलती थी वो मीठा ही बोलती थी। और जब भी बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो बासी के मुंह से फूल झर रहे हों। वहीं बासी पूरी बस्ती के लोगों के काम करती थी और सभी बड़े बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करती थी। इसलिए पूरी आदिवासी बस्ती उसके गुण गाती थी और बासी की प्रशंसा करते हुए कभी नहीं थकती थी। वहीं बासी का 16वां साल आधा बीत चुका था। इस समय उसका रूप और सौंदर्य देखते ही बनता था। वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी थी। उसके शरीर का अंग अंग ऐसा लगता था मानो सांचे में ढालकर बनाया गया हो। वहीं सर्दियों का मौसम समाप्त हो रहा था और बसंत उत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई थीं। अचानक एक रात बासी को सपने में वही साधु दिखाई दिया जिसने बासी को एक पर्चा दिया था और उस पर्चे पर 3 कामों के बारे में लिखा था जो बासी रोजाना करती थी। वहीं बासी ने इतने लंबे समय के बाद भी उस साधु को पहचान लिया। उधर साधु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके दिव्य तेज से बासी का घर भर गया क्योंकि वो साधु भगवान विष्णु का भक्त था। वहीं बासी ने साधु को प्रणाम किया और उसे बताया कि वो उसकी आज्ञा के अनुसार रोजाना 3 काम करती है। वो ठीक समय स्नान करती है और ठीक समय सूर्य को अर्घ देती है और ठीक समय 3 शब्द बोल करके तुलसी पर जल चढ़ाती है। वहीं साधु ने बासी की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। वहीं साधु ने बताया कि उसे सब मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि वो नियमित रूप से बड़े ही पवित्र भाव से वो 3 काम करती है। और फिर इतनी बात कहने के बाद में साधु कुछ पल के लिए रुका और फिर उसने बताया कि अब उसकी साधना पूरी हुई और इस बार के बसंत उत्सव में बड़ी खुशी से वो भाग लेगी और इसी बसंत उत्सव पर उसे 3 लोकों का सबसे सुंदर भाग्यशाली युवक प्राप्त होगा जो उसका पति कहलाएगा और उससे विवाह करके उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। और फिर इतना कहकर के साधु ने दाहिना हाथ बासी के सिर पर रख करके उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गया। भगवान शिव कहते ही पार्वती वहीं साधु को सपने में देखने के बाद में इस बार बासी की नींद नहीं टूटी। वो रात भर मीठी नींद सोती रही और मधुर सपने देखती रही। वहीं अगले दिन प्रातःकाल जब वो सो करके उठी तो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके होठों पर बार बार मुस्कुराहट सी आ रही थी। उसे जैसे ही साधु की बात याद आती आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता क्योंकि वो जानती थी इस वर्ष का बसंत उत्सव उसके लिए नई बहारें लेकर आ रहा है। और फिर बासी बार बार अपने होने वाले पति के बारे में सोच रही थी। वहीं साधु के आशीर्वाद से उसे 3 लोकों में सबसे सुंदर पति मिलने वाला था। फिर बासी के सुंदर खिले हुए मुस्कुराते चेहरे को जब उसके घर वालों ने भी देखा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने इस बार उससे कुछ भी नहीं पूछा। चूंकि बासी बहुत ही खुश थी लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। उसने हमेशा की तरह स्नान किया और साफ धुले कपड़े पहन करके एक बर्तन में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए चल पड़ी। चूंकि बासी यूं तो सामान्य बनी हुई थी लेकिन आज उसकी चाल में हिरनी सी चंचलता साफ दिखाई दे रही थी। उसके खिले हुए चेहरे और हिरनी जैसी चाल को बस्ती वालों ने भी देखा। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि बासी को बस्ती का कोई लड़का पसंद आ गया है, इसीलिए वो इतनी खुश दिखाई दे रही है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती चूंकि बासी ने बस्ती वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधी वन देवता के मंदिर में आ पहुंची। उसने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में वन देवता पर जल चढ़ाया और वहीं दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई। ना जाने क्यों आज उसका मन वन देवता से बहुत सी बातें करने का हो रहा था और फिर वो वन देवता से कुछ कहना चाहती थी लेकिन शर्म के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी। वहीं बासी बड़ी देर तक वन देवता के सामने बैठी रही और फिर अपने घर आ गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वहीं आदिवासियों की बस्ती में बसंत उत्सव की तैयारियां आरंभ हो चुकी थीं। बासी हमेशा चुपचाप उत्सव की तैयारियां देखती रहती थी
लेकिन इस बार बासी जो थी उत्सव की तैयारियों में शामिल हो गई थी। उससे बस्ती के कई लड़के लड़कियों ने पूछा कि क्या उसे कोई लड़का पसंद आ गया है, लेकिन बासी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और बड़े मनोयोग से बसंत उत्सव की तैयारियों में लगी रही। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस बार बसंत उत्सव बड़ा ही उल्लास भरा था। यूं तो इस आदिवासी बस्ती में हमेशा ही बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार बासी के भाग लेने के कारण लोगों की खुशी बहुत ही बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को ये जानने की बड़ी ही उत्सुकता थी कि वो कौन सा भाग्यशाली पुरुष है जिसे बासी ने पसंद किया है और जिससे वो विवाह करेगी। चूंकि सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, वहीं धीरे धीरे बसंत उत्सव का दिन आ गया। बस्ती के युवकों ने जंगल जाकर के कई हिरन मारे और फिर दोपहर को सामूहिक भोज हुआ और शाम होते ही बस्ती के लड़के लड़कियां सज धजकर वन देवता के मंदिर के सामने एकत्रित हो गए। वहीं वन देवता के मंदिर के सामने का मैदान इस उत्सव के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। मैदान के चारों ओर लताओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल बांध करके बंधन बार लगाए गए थे और बीचों बीच में अग्निकुंड तैयार किया गया था। परंपरा के अनुसार विवाह के इच्छुक नए लड़के लड़कियां इसी अग्निकुंड के चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाचते थे और 7 फेरे होते ही विवाहित मान लिए जाते थे। वहीं बासी की आज की दिनचर्या रोज जैसी नहीं थी। आज उसने पहले तो हमेशा की तरह ठीक समय पर स्नान किया और फिर ठीक समय पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर ठीक समय पर तुलसी पर जल चढ़ाया और उसके बाद में घर के काम काज निपटाए और फिर दोपहर होते होते वो वन देवता के मंदिर के सामने वाले मैदान में आ गई। इस समय बस्ती के कई मनचले लड़के वहां पर घूम रहे थे, कुछ लड़कियां भी थीं। चूंकि सभी बासी की पसंद के लड़के के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन बासी बसंत उत्सव के काम में सबका हाथ बटाती रही। वो कुछ भी नहीं बोली, बस एक काम अवश्य करती थी कि थोड़ी थोड़ी देर में वो वन देवता के मंदिर के द्वार की ओर अवश्य देख लेती थी। वहीं धीरे धीरे शाम हो गई और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। इसी समय मंदिर के पुजारी ने अग्निकुंड में घी डाला और आग लगा दी। इसके साथ ही बड़े बड़े ढोल बजने लगे। वहीं आदिवासी लड़के लड़कियों को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। फिर उन्होंने अपने अपने जोड़े बनाए और अग्निकुंड के निकट आकर के थिरकने लगे और वे अपनी बोली में प्रेम और मादकता के गीत गा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाच रहे थे। वहीं नाचते नाचते कभी कभी उनके शरीर एक दूसरे से टकरा जाते थे। ऐसे में उनकी आंखों से मदरा झलक पड़ती थी। वहीं बासी ने आज अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का उबटन लगाया था और खूब सज संवर कर आई थी। उसके शरीर पर पीले कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे मानो पूरा बसंत उसी पर छा गया हो। बासी बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उसको अपना जीवन साथी मिलने वाला था, लेकिन कभी कभी वो उदास हो जाती थी क्योंकि उसका जीवन साथी अभी तक उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं अग्निकुंड के चारों ओर लड़के लड़कियां मोहक नृत्य कर रहे थे और बासी पास खड़ी उनका नृत्य देख रही थी, लेकिन नृत्य देखने में उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी दृष्टि बार बार वन देवता के मंदिर की ओर उठ जाती थी और प्रतीक्षा का एक एक पल उसके लिए कठिन होता जा रहा था। वहीं धीरे धीरे अर्धरात्रि का समय आ गया। फिर बासी को लगा कि उसकी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो गई, साधु का कथन सत्य नहीं था और फिर ऐसा सोचकर के बासी का विश्वास डगमगाने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि अब वो जीवित नहीं रहेगी और इसी अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान दे देगी। वहीं प्राणों के उत्सर्ग का विचार आते ही बासी के मुखमंडल पर अलौकिक आवाज छा गई। उसने एक बार पुनः वन देवता के मंदिर की ओर देखा और मन ही मन में वन देवता को प्रणाम करके अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगी। वहीं ऐसा करते ही भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसी समय वन देवता के मंदिर में से एक सुंदर सजीला युवक निकला। उसने तेजी से आगे बढ़कर के अग्निकुंड की ओर बढ़ती हुई बासी का हाथ पकड़ लिया।
वहीं बासी ने अपना हाथ पकड़ने वाले युवक की ओर देखा। वो बस्ती का कोई युवक नहीं था, वो तीनों लोगों का सबसे सुंदर युवक था। वहीं अग्निकुंड के चारों ओर नृत्य करते हुए युवक युवतियों के पैर थम गए, क्योंकि जब उन्होंने बासी और उसके पास खड़े हुए युवक को देखा तो सभी बस्ती वाले देखते ही रह गए, क्योंकि बस्ती वालों ने इतनी अच्छी जोड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं बासी ने एक बार पुनः वन देवता को प्रणाम किया और इसके बाद में उसके पैर थिरकने लगे। उसके साथ ही उसका साथी भी नृत्य करने लगा। दोनों का नृत्य अद्भुत और अलौकिक था। दोनों बड़ी देर तक नृत्य करते रहे। उन्होंने नृत्य करते करते अग्निकुंड के 7 फेरे लगाए और प्रातः काल होते होते अपने घर आ गए। वहीं बासी के घर वालों ने सुंदर सजीले युवक को देखा तो उनके मन भी खिल उठे। उन्होंने बासी के लिए एक ऐसे ही पति की कल्पना की थी। वहीं बासी के घर वालों ने दोनों के रहने के लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी और फिर बासी और उसका पति दोनों प्रेम पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु कहानी सुनकर तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि साधु ने जो बासी को पर्चा दिया था, आखिरकार उस पर्चे में वो 3 काम कौन से लिखे थे जो हर स्त्री को करने चाहिए और ठीक प्रकार से न करने पर स्त्री को पाप लग जाता है और उसकी सजा मिलती है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हमेशा ध्यान रखना, 8 बजे के बाद स्नान करने वाली स्त्री, सूर्य को ठीक समय पर जल न देने वाली स्त्री और तुलसी पर जल चढ़ाते समय 3 शब्द न बोलने वाली स्त्री हमेशा रोग से ग्रस्त रहती है, पति की उम्र कम हो जाती है, गरीब पुरुष से शादी होती है, रूप दिन पे दिन कुरूप होता जाता है, जीवन अंधकार से भरा रहता है, पति से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। इसलिए सुखद जीवन जीने के लिए हर स्त्री को सुबह 6 बजे से और 8 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही लोटे के जल में फूल चंदन अवश्य मिलाना चाहिए। वहीं तुलसी को जल देते समय ओम सुभद्राय नमः 11 या 21 बार अवश्य बोलना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बस साधु के द्वारा दिए गए पर्चे में यही 3 बातें लिखी थीं जो हर स्त्री को ठीक समय पर करना चाहिए। जो स्त्री इन 3 कामों को ठीक समय पर नहीं करती है उसे पाप लगता है और उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। और जो स्त्री सुबह 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करती है, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही तांबे के लोटे में फूल चंदन मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ देती है और रविवार का दिन छोड़कर के शेष दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती है और ओम सुभद्राय नमः 11 या 21 बार बोलती है, तो ऐसी स्त्री की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, जिससे यश धन वैभव सुख शांति समृद्धि विद्या बल आरोग्य चेतना सदैव बनी रहती है, दरिद्रता हानि क्लेश परेशानी सब दूर हो जाते हैं। साथ ही बासी की तरह तीनों लोकों में सबसे सुंदर एवं भाग्यशाली पति मिलता है और ऐसा करने से कुरूप स्त्री भी अप्सराओं के समान लगती है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी से जो भी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई हैं वो जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में तभी खुशी आ सकती है इन तीनों बातों का ठीक समय से पालन करें। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।